मैम आपका ऑर्डर। वहां पर रख दो। जी। मेरा पति तलाक के 5 साल बाद वो भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। इनकी ये हालत कैसे हो गई? मुझे पता लगाना पड़ेगा। मैम पेमेंट कर दीजिए। हाँ बस कर रही हूँ, 1 मिनट। जी कितने पैसे हो गए? जी वो 500 हो गए। अभी देती हूँ, ये लीजिए। जी शुक्रिया, चलते हैं। सुनिए, मैंने आपको कहीं देखा है। आप मॉडल टाउन साइड रहते हो ना? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वो एक्चुअली आपकी जो वाइफ थी सिया, वो मेरी फ्रेंड थी, इस वजह से मैंने आपको देखा है। अच्छा, तो आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं? वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस था ना, और आप बहुत महंगे महंगे कपड़े भी पहनते थे और आप बहुत अच्छे से रहते थे, तो अचानक से आप ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों करने लग गए? ऐसा क्या हुआ? वो क्या है ना मैम साहब, मेरी कंडीशन तो सही थी, पर आज से 2 साल पहले जो कंपनी थी ना उसमें आग लग गई। मेरे बाबूजी भी गुजर गए और कंपनी का भी नुकसान हो गया। बहुत सारे पैसे हमारे ऊपर कर्ज हो गए थे, उसी को चुकाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। जिंदगी कर्जे से दबी हुई है। खैर छोड़िए, चलता हूँ मैं और जगह भी डिलीवरी देने। मैं आपको काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, आप खुश नहीं लग रहे हो। मैंने कहा ना, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। क्या बताऊँ मैं आपको, आज जो मेरी हालत है ना, मेरी गलती की सजा मिली है मुझे। क्या गलती की सजा? मतलब? वो कहते हैं ना कि जितना बुरा किसी और के साथ करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ ही होगा। मैंने अपनी वाइफ को धोखा दिया, अपनी वाइफ को मैंने डाइवोर्स दे दिया था। क्या आपने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया? वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं मैम साहब, मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मुझे बहुत चाहती थी, पर मैं ही पागल था। उसे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगा और दूसरी बीवी के लिए अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दे दिया। देखिए, अगर ऐसी बात थी तो आप अपनी वाइफ से माफी तो मांग ही सकते थे ना, और अगर आप उससे माफी मांग लेते तो क्या पता वो आपको माफ कर देती। कम से कम इस तरह से आपको अकेले तो नहीं रहना पड़ता और ना ही पछतावे के साथ। अपनी दूसरी बीवी की वजह से पहले बीवी को डाइवोर्स दे दिया। मैंने सोचा था कि अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश रहूंगा, उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, पर यही मेरी मूर्खता थी। शादी के 2-3 महीने बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता है, मेरी छोटी छोटी बातों पर बहुत चिढ़ने लगी। वो लड़की मेरे लायक नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी और मेरी जिंदगी खराब करके चली गई। मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, हाथ पैर भी जोड़ लूंगा, ऐसे भी माफी मांगना पसंद करूँ। खैर मैडम जी, ये तो सोचने में ही अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि यह दिन कभी नहीं आएगा, मेरी बीवी मेरे सामने कभी नहीं आएगी और मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। आप गलत बोल रहे हैं। तो खाटू श्याम जी की कसम, आज अगर इग्नोर कर दिया जीवन भर दुखी रहोगे, और अगर इस वीडियो को शेयर कर दिया तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर यकीन नहीं है तो खुद शेयर करके देख लो। जय जय श्री श्याम। और तलाक के बाद भी कई बार पत्नियां अपने पति से प्यार ही करती है।